हरे कृष्ण। निर्जला एकादशी। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि निर्जला एकादशी का नियम क्या है, पूरे अच्छे से और डिटेल्ड में। इससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि हमको एकादशी का व्रत किस दिन रखना है। देखिए, जून में एकादशी 6 और 7 तारीख को पड़ रही है। 6 तारीख को रात्रि 2 बजे के आसपास शुरू हो जाएगी, इसलिए कई बड़े मंदिरों में और कई जगहों पर 6 तारीख को उपवास रखेंगे लोग, तो वह भी सही है, गलत नहीं है। लेकिन वहीं 7 तारीख को सूर्योदय से एक दंड के भीतर एकादशी भी है, तो 7 तारीख वाली एकादशी द्वादशी संयुक्त है। और जो द्वादशी संयुक्त एकादशी होती है ना, वह अधिक प्रभावशाली होती है, सब यज्ञों के समान पुण्यदायक होती है। और भी द्वादशी युक्त एकादशी की अनेकों महिमा हमारे ग्रंथों पुराणों में वर्णित है, तो हम लोग ज्यादा उसमें विस्तार से नहीं जाएंगे। कहने का अभिप्राय यह है कि जो 7 जून वाली एकादशी का व्रत अधिक लाभदायक है। इसमें 8 तारीख को सुबह पारण होगा। निर्जला एकादशी का पारण कैसे करना है, विधि क्या है, समय क्या है, अलग अलग भारत के राज्यों में अलग अलग समय है पारण का। तो मैं यह पारण वाली वीडियो ना अलग से बना दूंगा कि पारण कैसे करना है और समय क्या है। ठीक है, अब इतना आप लोग समझ गए होंगे कि एकादशी आपको किस दिन रखनी है। अब आते हैं हम लोग अपने मुख्य विषय पर कि निर्जला एकादशी का नियम क्या है। तो देखिए, मैंने खुद अवलोकन किया है YouTube पर, और कई ऐसे वीडियो देखने सुनने को मिले जो कुछ का कुछ बोल रहे हैं, जिससे शास्त्रों का कुछ लेना देना नहीं है, खुद की कल्पना है। मैं यहाँ पर प्रयास करूंगा कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम जो भी नियम सुने वह सब शास्त्रीय हो, शास्त्र प्रमाणित हो। तो अब देखिए, निर्जला इस शब्द से ही पता चलता है कि बिना जल के आपको यह उपवास संपन्न करना है। एक बार क्या हुआ कि हमारे वरिष्ठ गुरु भाई कहीं गए, निर्जला का ही दिन था, उनका निर्जला का व्रत भी था, तो जिनके पास गए वे जूस का एक ग्लास लेकर आए, कहा कि महाराज ये लीजिए। हमारे गुरु भाई ने कहा कि आज हमारा निर्जला है, तो सामने वाले व्यक्ति ने कहा कि महाराज निर्जला है ना, जल थोड़ी दे रहे हैं आपको हम जूस दे रहे हैं, ये पी लीजिए। तो ऐसा आप लोग नहीं करना। निर्जला का अर्थ होता है कि आपको जल भी नहीं लेना है, अन्न भी नहीं लेना है, जल भी नहीं लेना है। ऐसे आप लोग नहीं करना कि निर्जला है तो हम लोग चाय पी लेते हैं, कॉफी पी लेते हैं, केवल पानी नहीं पिएंगे। खूब अच्छा हलवा पूड़ी बनाकर खा लेते हैं, केवल पानी नहीं पिएंगे। ऐसा नहीं होता है निर्जला। आपको ना पानी तक नहीं पीना है। ठीक है, समझ गए आप लोग। निर्जला का उपवास यानी एकदम कड़क उपवास, जल तक मुख में नहीं ग्रहण करना चाहिए। अब देखिए, कई लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या हमको दशमी से ही जल बंद कर देना चाहिए, क्योंकि कई लोग ऐसा बता रहे हैं कि दशमी की रात्रि से ही आपको जल बंद कर देना चाहिए, अथवा तो एक दिन पहले से आपको जल पीना बंद कर देना चाहिए। और कई लोग ऐसे भी बोलते हैं कि आपको ब्रह्म मुहूर्त से जल पीना बंद कर देना चाहिए। यानी मान लीजिए आज मेरा उपवास चालू होगा सुबह से, तो ब्रह्म मुहूर्त से यानी आपको सुबह के 3-4 बजे से ही जल पीना बंद कर देना चाहिए। तो आप उनको भी धन्यवाद कर देना कि ठीक है, आप लोग अपनी मान्यता अपने पास रखिए, हम तो शास्त्र जो कहते हैं वह मानेंगे। अब देखिए, पद्म पुराण में जल पीने का नियम बताया गया है। स्क्रीन पर आपको एक श्लोक दिख जाएगा पद्म पुराण का। इसका अर्थ होता है कि सूर्योदय काल से सूर्योदय काल तक इसमें आपको जल नहीं पीना है। जैसे मान लीजिए हम 7 तारीख का एकादशी व्रत रखते हैं ना, तो 7 तारीख का जब सूर्योदय होगा तब से आपका जल नहीं पीने का नियम शुरू होगा। ठीक, और कब तक रहेगा? 8 तारीख के सूर्योदय तक। समझ गए आप लोग। कई लोग क्या है, विदेशी कल्चर से प्रभावित होकर कई लोग रात को 12 बजे ही अपना व्रत खोल देते हैं। तो ये हमारी संस्कृति में 12 बजे कोई दिन नहीं परिवर्तित हो जाता है, ध्यान दीजिएगा। तो आपको सूर्योदय से सूर्योदय तक जल नहीं पीना है। तो जल आप सूर्योदय के पहले पी सकते हैं, बिल्कुल पी सकते हैं। तो इससे सिद्ध होता है कि आप सूर्योदय के पहले, यानी 7 तारीख का व्रत आपका ना सूर्योदय से शुरू होगा, तो सूर्योदय से पहले आप लोग जल पी सकते हैं, इसमें कोई गलती नहीं है। अब कई लोग क्या करते हैं ना कि सूर्योदय के पहले उठकर घी पी लेते हैं, है ना। ये गलत है, कपट है, स्वयं के साथ भी और अपने धर्म के साथ भी, ईश्वर के साथ भी। ठीक है, ईश्वर सब समझते हैं। कई लोग घी पी लेते हैं, सोचते हैं कि हम पूरे दिन अब भूख नहीं लगेगी, प्यास नहीं लगेगी, व्रत उपवास हम लोग कर लेंगे। तो ऐसी गलती आप लोग नहीं करना। सूर्योदय के पहले केवल आप पानी पी सकते हैं। शास्त्र देखिए क्या छूट देते हैं कि मुख में आपको कब कब जल लेना चाहिए। तो देखिए, ये श्लोक है
है, इसका अर्थ है कि इस व्रत में कुल्ला अथवा तो आचमन के जल को छोड़कर दूसरा जल न पिए, अन्यथा व्रत का भंग होता है। समझ गए आप लोग। अब देखिए कुल्ला क्या है कि जब हम लोग लघु शंका के लिए जाते हैं अथवा तो वॉशरूम बाथरूम जाते हैं ना, तो उसके बाद जब हम लोग हाथ पैर धोते हैं तो मुख से कुल्ला भी करते हैं, मुख भी साफ करते हैं ना, तो वो कुल्ला हो गया। ठीक, इसके लिए आप जल मुख में ले सकते हैं। बाकी यदि हम लोग पूजन में बैठते हैं, कर्मकांड आदि का जब पूजन किया जाता है ना, भगवान का पूजन पंडित जी आदि कराते हैं, तो वह जब हम लोग आचमन लेते हैं शुरुआत में, है ना, माधवाय नमः केशवाय नमः आदि करके, तो वह आचमन का जल छूट है, वह आप लोग मुख में ग्रहण कर सकते हैं। बाकी इन दोनों के अलावा किसी भी निमित्त आपको जल मुख में नहीं ग्रहण करना है। ये बिल्कुल मैं शास्त्र के प्रमाण के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। अब मान लीजिए कि घर में बुजुर्ग लोग होते हैं अथवा तो कई बीमार लोग भी होते हैं जिनको दवाई लेने की आवश्यकता होती है, तो वे लोग जल पी सकते हैं, दवाई ले सकते हैं। शरीर को आप लोग थोड़ा मेंटेन रखेंगे ना, स्वस्थ रखेंगे, तो अगली एकादशी भी आप लोग देखेंगे, है ना। औषधि से व्रत खंडित नहीं होता है। कई लोग दुखी होते हैं कि हम एकादशी तो करना चाहते हैं लेकिन हमको दवाइयाँ खानी पड़ती हैं, तो हम क्या करें, हमारा व्रत तो खंडित हो जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि औषधि से व्रत खंडित नहीं होता है। यदि आप व्रत करते हैं तो औषधि लेना पड़े शरीर के स्वास्थ्य के लिए तो आप ले सकते हैं। अब देखिए, सब लोग तो निर्जला नहीं रख सकते हैं, तो जो लोग निर्जला नहीं रखना चाहते हैं उनके पास कई ऑप्शंस है, मैं आपको बता देता हूँ। वे केवल जल पीकर भी इस एकादशी का व्रत कर सकते हैं, अथवा तो जैसे हम लोग नॉर्मल एकादशी करते हैं, है ना, तो वैसे आप लोग कर सकते हैं। लेकिन हाँ, वह आपको पुण्य नहीं मिलेगा, वह प्रभाव आपको नहीं मिलेगा। तो कौन सा पुण्य? निर्जला एकादशी का व्रत करने से, अच्छी तरह से पालन करने से 12 शुक्ल पक्ष की एकादशी और 12 कृष्ण पक्ष की एकादशियों का पुण्य आपको मिल जाता है। लेकिन निर्जला व्रत हो, निर्जला एकादशी के दिन तब होता है ऐसा, तो इस पुण्य से आप लोग वंचित रह जाएंगे। लेकिन आपकी एकादशी का नियम तो रहेगा ही, भगवान की प्रीति अर्थ आप लोग एकादशी कर लेना। जिनको खा पी कर करना है उनके लिए मैंने ये बताया है। अब देखिए, कई लोग ना सेंधा नमक खाते हैं एकादशी व्रत में, तो यह भी पूर्ण लाभ नहीं देता है। सेंधा नमक भी एकादशी के पुण्य प्रभाव को खत्म करता है। ठीक, अब जो लोग बीमार हैं, किसी कारणवश नहीं रख पा रहे हैं पूर्ण निर्जला, तो वे लोग दुखी नहीं होना। आप भगवान से प्रार्थना करना कि भगवान, हमसे जितना हो रहा है हम उतना कर पा रहे हैं, हमको पुण्यों की आवश्यकता नहीं है प्रभु, हम तो आपको चाहते हैं, आपके प्रेम को चाहते हैं, आपकी प्रसन्नता को चाहते हैं। ऐसे खूब हृदय से प्रार्थना करके भगवान को आप समर्पण हो जाना। ठीक है ना, तो महाराज आपकी भी एकादशी सफल हो जाएगी। अब ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा कि पानी आपको कब ग्रहण करना है, कब नहीं ग्रहण करना है, किनको ग्रहण करना है और किनको नहीं ग्रहण करना है। अब अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं कि हमको निर्जला एकादशी के दिन सुबह से करना क्या है। सुबह देखिए, नींद खुलते ही ना बिस्तर पर आप भगवान से प्रार्थना करना कि हे देव, हम आज एकादशी रख रहे हैं आपकी प्रसन्नता के लिए, आप हमारी साधना व्रत तपस्या में सफलता प्रदान करें, ताकि यह एकादशी सफलता पूर्वक हमारी निर्वाह हो जाए, हमारा मन हमको धोखा न दे, शरीर हमारा साथ दे। इस प्रकार से बिस्तर से उठते ही आप भगवान से प्रार्थना कर लेना। अब देखिए, जिनको भी जल नहीं पीना हो, जो कड़क निर्जला रखना चाहते हैं, वे लोग सूर्योदय से पहले उठकर जल पी लेना। केवल जल पीना है, याद रखना, मैं दोबारा बता रहा हूँ। देखिए, कोई रोजा नहीं रख रहे हैं आप, ठीक ना, आप दूध नहीं पीना, घी नहीं पीना, फल नहीं खाना, अथवा तो रोटी मत खाने बैठ जाना, रोजा नहीं खोलना है आपको। ठीक, ध्यान रखना आप इसका। फिर जब स्नान को जाएं तो हर हर गंगे कहते हुए आप स्नान कर लेना। स्नान करके भगवान का पूजन करना, पाठ करना, जप करना। भगवान वेद व्यास जी कहते हैं कि इस दिन आप जो भी सत्कर्म करेंगे, है ना, सब अक्षय होगा। अक्षय यानी ऐसा पुण्य मिलेगा जिसका कभी नाश नहीं होगा। महाराज इसको समझिए, ऐसी संपत्ति के मालिक बनेंगे आप जो कभी आपका नाश नहीं होगा। मौत का बाप भी ऐसी संपत्ति को आपसे छीन नहीं सकता है। तो देखिए, पूजन के बाद आप सूर्य को जल देना, तुलसी और पीपल को जल देना। देखिए, शनिवार का दिन पड़ रहा है, यदि आप 7 तारीख को व्रत उपवास करते हैं
तो पीपल की परिक्रमा करना इस दिन नहीं भूलना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए आप परिक्रमा कर लेना, अथवा तो ओम नमो नारायणाय कहते हुए आप परिक्रमा कर लेना 7 अथवा तो 21। शनिवार का दिन है, जल देकर पीपल की परिक्रमा करने से शनि ग्रह की शांति मिलती है और धन की वृद्धि होती है। याद रखना, सब अक्षय पुण्य होने वाला है आप लोगों को, जो भी आप लोग सत्कर्म करेंगे। फिर इसके बाद आप दान के लिए ना अनाज में देखिए चावल का भी स्पर्श कर सकते हैं, गेहूं का भी, जो भी आपके पास अनाज पड़ा हो थोड़ा अनाज निकाल के आप रख देना। और छाता हो गया, जूता हो गया, ये यदि आपके पास उपलब्ध हो तो वो भी आप लोग दान के लिए रख सकते हैं। लेकिन मुख्य रूप से एक मिट्टी का घड़ा रखना है आप अलग से, है ना, उसके अंदर पानी भर देना फुल मिट्टी के घड़े में। उसके बाद अलग से ना चीनी अथवा तो गुड़ भी रखना है। ये कहाँ आपको दान करना है? किसी मंदिर में, है ना, आपको मंदिर के पास जाकर दान करना है, अथवा तो किसी सदाचारी ब्राह्मण के घर में आप ये दान करके आ सकते हैं। मंदिर नहीं हो, कोई सदाचारी ब्राह्मण यह ग्रहण नहीं करना चाहता हो आपसे, तो आप यह घड़े का दान पीपल देवता के पास भी रख कर आ सकते हैं। यदि कोई नहीं मिले ना तो आपके घर में तुलसी जी तो होंगी, अथवा तो आसपास तुलसी जी तो होंगी। महाराज कोई नहीं मिल रहा है, हमें तुलसी जी को ही घड़े का दान करते हैं, तो आप घड़े का दान कर देना। और सबसे मुख्य रूप, ज्येष्ठ का महीना है, पशु पक्षियों के लिए भी आप पानी भर के रख देंगे ना तो वही आपको पुण्य लाभ होगा। तो इस दिन आप जो भी सत्कर्म करेंगे, फिर से बता रहा हूँ, सब अक्षय हो जाएगा। लेकिन हाँ, ये घड़े का दान आपको जरूर करना है। अब देखिए, कोई मैं टोटका नहीं बता रहा हूँ कि ये घड़े का दान आपको करना है, ये शास्त्र में लिखा है। ये देखिए श्लोक आपको, सकांचनः प्रदातव्यो घटको वस्त्र संयुतः, ये शास्त्र में लिखा है, वही मैं आपको बता रहा हूँ। दान आदि करने के बाद अथवा तो समय निकालकर आप विष्णु सहस्त्रनाम, भगवत गीता, गजेंद्र मोक्ष ये सब सुन लेना। एकादशी का दिन है, इस चैनल पर भी मैंने ये सब चीजें डाल रखी हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब देखिए फिर हमको दिन भर क्या करना है। तो दिन भर यदि आप कोई जप ध्यान दिन भर नहीं कर सकते हैं, भगवान का चिंतन यदि आप नहीं कर सकते हैं, तो एकादशी के दिन कम से कम आपको निंदा और चुगली करने से बचना चाहिए, अपशब्द बोलने से बचना चाहिए, पापियों की संगति से बचना चाहिए, कम बोलना चाहिए, है ना। मैं तो कहूँगा कि भगवान का नाम अधिक से अधिक लें, लेकिन इसका मैंने अल्टरनेटिव बता दिया कि यदि आप साधन नहीं कर सकते हैं तो असाधन भी नहीं करें। समझ गए होंगे आप लोग। अब देखिए शाम को क्या करना है। शाम को सूर्यास्त के आसपास भगवान का आपको फिर से पूजन करना है, लेकिन अभी शाम को ना घी का दिया जलाना है। जहाँ पर भी आप बैठकर जप करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, वहाँ पर आप बैठकर दिया जला लेना, घी का दिया जलाना है। और अपने घर के दरवाजे पर 2 तिल का दिया जलाना है। जैसे हम लोग दीपावली आदि अनेक बड़े बड़े पर्वों में जलाते हैं ना, ऐसे ही आप अपने दरवाजे के बाहर तेल का दीपक जला लेना। मैं आपको बता दूं कि जितनी देर भी आप निर्जला रहते हैं तो हर प्रहर में आपका पुण्य मल्टीप्लाई होता जाता है, बढ़ता जाता है। जी हाँ, ये भी हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। शास्त्र कहते हैं, श्लोक देखिए, कि सुमेरु जैसा पाप क्यों ना हो, ये सब के सब जल कर भस्म हो जाते हैं, चाहे वह स्त्री करे चाहे पुरुष करे। सर्व पाप विनाशाय श्रद्धादम समन्वितः मेरु मंदर मात्राघम स्त्रियाम पुंसाम च यत्कृतम्। स्त्री हो चाहे पुरुष, कोई भी इस व्रत उपवास को करेगा तो मेरु मंदर मात्राघम, मेरु पर्वत जैसे बड़े बड़े पाप हों तो वह भी जल कर भस्म हो जाते हैं। ठीक, तो इसका आप लोग ध्यान रखिएगा। हर प्रहर में देखिए, एक प्रहर ना 3 घंटे का होता है, तो हर 3 घंटे में आपका पुण्य मल्टीप्लाई होता जाता है, बढ़ता जाता है, यदि आप निर्जला एकादशी का व्रत रखते हैं तो। अब बारी आती है रात्रि के जागरण की। तो महाराज, एकादशी की रात्रि के जागरण की शास्त्रों में इतनी अद्भुत महिमा बताई गई है कि यदि मैं उसके ऊपर अलग से वीडियो बनाऊं तो आधे घंटे का अलग से वीडियो बन सकता है।
तो ज़्यादा विस्तार में हम अभी नहीं जाएंगे इस पोस्ट में। अब आप क्या करना मैं शॉर्टकट में बता देता हूँ। आप घी का दिया जलाकर जागरण करना, ठीक, भले वह घी का दिया ना सुबह तक जलता रहे। घी उपलब्ध नहीं हो तो आप तिल के तेल का दीपक जलाना। देखिए, वैसे शास्त्रों में एकादशी की रात्रि का जागरण घी के दीपक से करने से अनेकों अनेकों लाभ हमारे ग्रंथों में बताए हैं। वैसे जागरण का विधान तो पूरी रात्रि का ही है, पूरी रात्रि आपको जगना चाहिए अगले दिन सूर्योदय तक का, लेकिन फिर भी आपसे जितना बन सके, जितना हो सके, आप उतने देर तक इस रात्रि का जागरण कर लेना। अब जागरण करते समय कोई मूवी नहीं देखना है ना, चलचित्र टीवी सीरियल मत देखने बैठ जाना। भगवान के नाम का जप हो, अथवा तो कीर्तन हो, अथवा तो सत्संग श्रवण कर लेना आप। कुल मिलाकर जागरण इसी को कहा जाता है। ये सात्विक जागरण है। तामसी जागरण राक्षसी प्रवृत्ति के लोग, तामसी लोग रोज करते हैं, उनको करने दीजिए, आप सात्विक जागरण करना। अब देखिए, एकादशी के दिन मुख्य विषयों पर आपको जो ध्यान रखना है वह भी मैं आपको बता देता हूँ कि 6 तारीख को ना पूरे दिन एकादशी है, तो इस दिन आप चावल नहीं खाना, ठीक है ना। बल्कि मैं कहूँगा कि 5 तारीख की रात्रि से आप चावल खाना बंद कर देना। 6 तारीख को तो एकादशी पूरी की पूरी है, तो 6 तारीख को तो खाना ही नहीं है, और 7 को तो व्रत उपवास हमारा रहेगा ही। इस बात का आप लोग ध्यान रखना है ना। मैं कहूँगा ना, 6 तारीख को यदि पूरी एकादशी है तो आप अनाज न खाएं, फल खाकर जो लोग रहना चाहें रह सकते हैं। यदि फल पर नहीं रह सकते हैं आप, तो आप केवल चावल छोड़कर बाकी सब आप खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, एकादशी की सुबह अपने पुराने जूठे ब्रश से आप ब्रश मत करने लग जाना, है ना। बाजारू दंत मंजन पेस्ट से तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एकादशी का यदि आप व्रत करते हैं तो उस दिन कम से कम आपको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर केमिकल होता है, जो भी पेस्ट होते हैं ना उसके अंदर। बाकी जो मंजन होते हैं, भले ही आयुर्वेदिक क्यों ना हो, उसके अंदर भी नमक होता है। तो ब्रश करेंगे तो वह कण हमारे मुख में बने रहते हैं, है ना, और वह हमारे पेट में जाएंगे, सीधी सी बात है। तो इससे हमारा व्रत खंडित माना जाता है। और शास्त्र कहते हैं कि इस दिन आपको दातुन भी नहीं करना है, किसी भी लकड़ी का दातुन आपको एकादशी के दिन नहीं करना है। तो इस दिन हम क्या करें, इस दिन गुलाब पाउडर से आप अपना दांत साफ कर लेना, अथवा तो ऐसे ही उंगलियों से आप अपना मुख साफ कर सकते हैं। गुलाब की पत्तियों को ना छाया में आप सुखा कर रख लेना, मिक्सर में पीस देना। फिर एकादशी का जब जब व्रत आए, अथवा तो कभी भी कोई भी व्रत आए, तो इसी से आप नया ब्रश से कर लेना, अथवा तो उंगलियों से भी आप मुख साफ कर सकते हैं। यदि कोई घर में नहीं बना सकता है गुलाब के पाउडर का ऐसा मंजन, तो हमारे स्टोर पर मिल जाएगा, वहां से भी आप ले सकते हैं, लिंक में दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में। तीसरी बात, इस दिन में सोना नहीं चाहिए। व्रत उपवास का प्रभाव इससे कम हो जाता है ना। इस दिन दान पुण्य खूब करना चाहिए, लेकिन इस दिन किसी से दान का कुछ लेना नहीं चाहिए। ध्यान रखना महाराज, एकादशी के दिन दान पुण्य गरीबों को, जरूरतमंदों को आप खूब करें, सब अक्षय होगा, लेकिन आप इस दिन किसी से लेना नहीं। कई लोग बोलते हैं कि हम दान करेंगे तो हम गरीबों का पुण्य तो नहीं छीन रहे। आप पुण्य के प्रभाव से नहीं दान करना, आप ना दरिद्र नारायण समझकर करना। आप भगवान को ही दान कर रहे हैं, इस भाव से आप दान करना। उनको आवश्यकता है तो इससे आपका पुण्य बढ़ेगा, उनका पुण्य नाश नहीं होगा। जिनको आवश्यकता है आप उनको दे सकते हैं। अब आखिरी बात कि देखिए, हम लोग व्रत उपवास तो अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन कई लोग है ना पारण अच्छे से नहीं करते। पारण भी ना हमको समय में ही करना होता है। इसके लिए हरिवासर और भी बहुत सारी जो चीज़ें हैं जो निर्णय सिंधु, धर्म सिंधु आदि ग्रंथों में वर्णित है, उस हिसाब से हमको पारण करना चाहिए, तब जाकर हमको एकादशी का पूर्ण लाभ मिलता है। तो पारण का अलग से वीडियो टाइम के साथ में बना दूंगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। ये वीडियो लंबी हो चुकी है मुझे पता है, लेकिन आपने यहाँ तक सुन लिया होगा वीडियो ना, तो मुझे नहीं लगता कि आपके मन में कोई प्रश्न बचा होगा। फिर भी कोई प्रश्न होगा तो आप कमेंट में पूछिए, हम लोग लाइव आकर मिलेंगे, उसके अंदर मैं सभी प्रश्नों का जवाब दे दूंगा। शेयर कर दीजिएगा वीडियो। हरे कृष्ण।